मैं लक्ष्मी हरिद्वार शांति कुंज से आपकी दोस्त अपने साथी चित्रा गौतम, तनुजा रावत, उषा दीदी और लता धीमन के साथ हमें लेकर आई हैं चित्रा जी। कुछ बताएंगे आप यहाँ के बारे में? आपको यहाँ के दर्शन कराए जाएंगे। हमें पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर देखने को। यहाँ पे अभी हम जाएंगे भोजनालय। हाँ, भोजन करेंगे, फिर हम देवालय जाते हुए वहाँ से ब्रह्मवर्चस जाएंगे। अच्छा, गंगा दर्शन करेंगे। ब्रह्मवर्चस में वो है 24 गायत्री मंत्र की शक्तियाँ हैं। आपने सुना ही होगा कि भोजन के 24 बिना भजन नहीं होता। 24 भोजन के बिना भजन नहीं होता। और हम लोग सुबह 4:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 4:30 बजे से लेके अब क्या समय हो रहा है? मेरे ख्याल से 2:30 नहीं बजे, सॉरी 2:30 नहीं बजे, 11:09 हो गए हैं। 4:30 से हम लोग, अब हमें रूम मिला और वो उसकी कहानी तो बहुत लंबी है, वो चित्रा मैडम से सुनेंगे हम बाद में। तो देखिए नज़ारे यहाँ के। दाल, रोटी, डोसा, सांभर, इडली। किनकी फोटो दिखा रही हूँ? आ रहे हैं जो महात्मा लोग आ रहे हैं ना उनको। हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में ऋषिकेश रोड पर स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य एवं वंदनीय भगवती देवी शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर आश्रम की स्थापना करके उसका नाम रखा शांति कुंज गायत्री परिवार आश्रम। गायत्री परिवार जीवन जीने की कला के संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का एक संघ है। सुबह की शुरुआत यज्ञशाला से होती है। इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा ओम बाहवोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मे ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें संगमरमर से बनी प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा पर माथा टेकते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। सात्विक भोजन यानी कि बिना लहसुन और प्याज के बिना स्वादिष्ट खानों का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ कम नमक और कम मसाले का प्रयोग किया जाता है और भोजन में दाल, रोटी, सब्जी आपको यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों के बाद आइए चलते हैं शांति कुंज की यूनिवर्सिटी देव विश्वविद्यालय, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। तो उसके लिए हमें करना पड़ा ऑटो। तो चलिए आगे देखो कहाँ मैं डालूंगी ब्लॉग में। दिया नहीं है वो तो पकड़ कर खा लेना। एक साइड में आएंगे तीनों लक्ष्मी भाभी। पैदल जाते नहीं पहले चाय नाश्ता करने के लिए हम लोग रिक्शा से जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। सब आ जाए एक बार इसमें। यूनिवर्सिटी की भव्यता और सुंदरता देखने के लिए आपको लगेगा पूरा एक दिन। यहाँ कैंटीन है और ऑर्गेनिक खेती से बने हुए जो नई
राष्ट्रपति बनी है अपनी कौन सी मुर्मू। हाँ, उनसे मिलके आए। मेरी फोटो खींचे आप। यहाँ बहुत ही भव्य शिव मंदिर भी है। कैसा हो रहा है स्वाद? सही है। ये दरअसल ना इसमें शिकंजी जैसे ये घर जैसे। हाँ, फ्रेगनेंस नहीं मिला इन्होंने ना खुद अपने हाथ से। हाँ, ये जेन्युइन है, मतलब जो इसमें कुछ फ्लेवर नहीं है, कुछ उल्टी सीधी चीज नहीं मिली। हाँ, नेचुरल तरीके। काफ़ी है इसमें, बहुत चीज़ें। आप सौंफ का रस है, पुदीना, जलजीरा, नींबू शिकंजी, ब्रांस, और अंदर यहाँ से पर्ची का वो लेनी पड़ेगी। है उसमें आप चलो तो अपने आप सब ठीक हो जाता है ना। अच्छा। नीचे ऐसा वो बना अच्छा, हुआ एक मिनट, ये है एक्यूप्रेशर पार्क, ये दिख रहा है आपको? पूरा रास्ता है एक्यूप्रेशर का। तो उसमें माइल्ड टू शार्प, मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, शार्प, ऐसा ऐसा वो तीक्ष्ण धार वाला है, थोड़ा कम है, थोड़ा अच्छा और कम अच्छा, है, हाँ हाँ, जैसे आप चल सको जितना आप सहन कर सको। प्रेशर का वो लगाया हुआ है टाइल्स। तो इसमें आप चलेंगे तो अपने पैर के पंजों में भी पूरा एक्यूप्रेशर का बिंदु रहता है, वो दबने से अपने आप सब ठीक हो जाता है। और यहाँ ये प्राकृतिक आहार केंद्र है। हाँ, ये इसके बारे में बताओ। ये प्राकृतिक आहार जो हम लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल यहाँ की खेती से है। हाँ, स्वावलंबन का भी इससे अच्छा ये होता है, आप वहाँ भी सभी शुरू कर सकते हैं। हम लोग मदद करेंगे, मतलब मदद उस हिसाब से गाइड करेंगे। और दूसरा ये है कि इसमें स्वास्थ्य मिलता है। तो सारा प्राकृतिक इस तरह से है कि ऑर्गेनिक है पूरा, जो भी हम यहाँ उगा के यहाँ से देते हैं। आंवला देते हैं, एलोवेरा देते हैं, अंकुरित अन्न सुबह देते हैं, ज्वारा देते हैं, जो ग्रीन ब्लड कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ। ये जो आपकी रेतीन मिला हुआ है, आंवला, बीटरूट और पुदीना, तो पुदीना भी हम यहाँ उगाते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, आप उसको एंजॉय करें। और बच्चे हैं तो यहाँ तो मतलब सब निरोग है, ऐसा नहीं है कि रोगी है। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं, जैसे गेहूँ की बनी हुई ब्रेड, उसमें से हम सैंडविच बना के देते हैं। तो स्प्राउट सैंडविच, स्प्राउट डाल के मॉर्निंग टाइम में नहीं कभी दिया। अच्छा, आपको चाहिए तो दे सकते हैं। पराठा देते हैं अलग अलग। तो विंटर में ज़्यादा वो रहता है, दाल का सब्जी ज़्यादा रहती है, तो अलग अलग प्रकार के पराठे, तो बच्चे खाए भी और वो न्यूट्रिटिव हो, मतलब ज़्यादा तेल भी नहीं, तेल भी रिफाइन नहीं। वो हम ऐसे या तो सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है, ऐसा है। तो वो सब चीज़ें देते हैं। और फलों का है तो उसमें भी सब बना हुआ नहीं होता है, या पैक ला के नहीं देते। पैक नहीं है, हाँ, ये ऑर्गेनिक है। मतलब फल ला के आप बोलेंगे तभी हम बनाएंगे, मतलब इतना फ्रेश है। पूरा माल्टा जो है ये हमारे उसका उत्तराखंड का है। हाँ, उत्तराखंड का स्पेशल है। हम लोग उत्तराखंड से ही है ना, है? उत्तराखंड से हैं हम लोग। आप लोग दोनों कहाँ के हैं? पौड़ी गढ़वाल। कल ही वो भाई आए थे उत्तरकाशी से, वहाँ फल संरक्षण का गवर्नमेंट का जो रहता है, उनसे हम मतलब मंगवाते हैं, फूल तोड़ के वो तुरंत ताज़ा बना के लाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यूनिवर्सिटी के गार्डन के दर्शन करने के बाद हम आपको ले चलेंगे गंगा दर्शन के लिए। तो आइए और एंजॉय कीजिए आप भी, और चलिए हमारे साथ गंगा दर्शन के लिए। कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे। यहाँ कुछ महात्मा लोग भी आए थे, जिन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना और कुछ भजन कीर्तन किए। हमको उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें कुछ ज्ञान की बातें और शांति कुंज के बारे में कुछ नई नई जानकारियाँ दी, और हमने उनसे वो ज्ञान ग्रहण किया। और उसके बाद हम चले रात्रि भोज।
चलते चलते साधुओं ने शांति कुंज के कुछ टिकट्स जो होते हैं वो हमें दिए और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखें, अपनी किसी किताब में, अपने फ़ोन के बैक साइड में, या आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, जिससे कि शांति कुंज के बारे में और लोगों को पता चलता रहे और हमें शांति कुंज की कुछ बातें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे पास रहें यादगार के तौर पर। तो ये थी हमारी पूरी दिनचर्या और इतना सब कुछ करने के बाद जोरों की भूख लगी थी, तो हमने एक सात्विक भोजन, बिल्कुल हिंदू तौर तरीके जैसे कि नीचे बैठकर खाया जाता है, कम नमक का भोजन जिसे कहते हैं सात्विक भोजन, वो किया और आराम किया। तो आपको कैसा लगा ये शांति कुंज का मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए।